हेलो एंड वेलकम टू द एब्स्ट्रैक्ट आईएएस। एब्स्ट्रैक्ट आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम आज का न्यूज़ डिस्कशन करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 13 अगस्त 2020 13 अगस्त 2020 का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट हम आज का न्यूज़ एनालिसिस हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। डेली 3 क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे। The first question is related to ASEAN Plus 3 includes which of the following nations as member। तो एशियन प्लस 3 में कौन कौन से मेंबर आते हैं। तो पहले तो एक एशियन कंट्रीज थी एशियन, अब उसमें प्लस 3, तो उसमें प्लस 3 एशियन क्या है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज का एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, तो अब एशियन प्लस थ्री कंट्रीज इसमें कौन कौन सी हैं उसको आपको बताना है। चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। ओके, लेट्स मूव टू द आंसर। ASEAN Plus 3 is a forum that functions as a coordinator of cooperation between the ASEAN and the three East Asian nations of China, South Korea and Japan। कौन सी 3+3 कौन कौन सी ऐड हुई हैं? चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। इट वॉज क्रिएटेड इन 1997। द एशियन प्लस 3 इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कोऑपरेशन। ओके, एशियन प्लस 3 को किस लिए डेवलप किया गया? साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कोऑपरेशन, मतलब साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं और ईस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं दोनों का कोऑपरेशन के लिए इसको डेवलप किया गया। ओके, होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस। द ग्रुप बिकेम एशियन प्लस 6 विथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। अब इस ग्रुप का नाम क्या हो गया है? एशियन प्लस 6। कौन कौन सी कंट्री और ऐड हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ एशियन plus 6। Okay, hope you get clarity regarding this. Move to the next question. Then our option is which 3 country? China, India, Russia? No, only China। तो पूछा है कि एशियन प्लस 3 में कौन सी कंट्री है, तो ओनली चाइना। चाइना इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेड सी लाइज बिटवीन। डेड सी कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज इजराइल एंड इजिप्ट, सेकंड इज इजराइल एंड जॉर्डन, थर्ड इज सीरिया एंड जॉर्डन, फोर्थ इज सीरिया एंड लेबनान। तो लेबनान अभी न्यूज़ में था, तो आपको बताना है कि जो डेड सी है वो किसके किसके बीच में है। ओके, डेड सी के बारे में आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का मूव टू द आंसर। डेड सी इज अ शॉर्ट लेक बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन टू द ईस्ट एंड इजराइल एंड द वेस्ट बैंक टू द वेस्ट। ओके, कौन कौन सी कंट्री से बनाता है ये? जॉर्डन एंड इजराइल। ओके, इट लाइज इन द जॉर्डन रिफ्ट वैली एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरी इन द जॉर्डन रिवर। तो क्या है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, डेड सी इज अ शॉर्ट लेक। कौन क्या है? ये एक लेक है। अगर कहीं आपसे पूछ दे डेड सी इज अ बिग ओशियन, बिग वाटर बॉडीज, तो ये क्या है? एक लेक है। और कैसा लेक है? शॉर्ट लेक है। कैसा लेक है? शॉर्ट लेक। बॉर्डर बाय जॉर्डन टू द ईस्ट एंड इजराइल एंड द वेस्ट बैंक टू द वेस्ट। ओके, और कौन सी रिवर इससे कनेक्ट होती है? जॉर्डन रिवर। कौन सी रिवर? जॉर्डन रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म? ओके, होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस। तो डेड सी के बारे में हम देख लेते हैं, डेड सी क्या कह रहा है। डेड सी देखिए किसके किसके बीच में है? इजराइल एंड जॉर्डन। जॉर्डन एंड इजराइल के बीच में ये है डेड सी हमारा। और इधर से वेस्ट बैंक है, इधर से गाजा स्ट्रिप है, ये हमारा मेडिटेरियन सी है। तो इजराइल भी मेडिटेरियन सी से बॉर्डर बनाता है, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वी मूव टू द इधर वेस्ट बैंक भी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि वेस्ट बैंक से भी क्या ये बनाता है, तो यस, वेस्ट बैंक भी है इधर। एंड द जॉर्डन एंड इजराइल इज द boundaries between Dead Sea. Okay, hope you get clarity regarding this.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म हर्ड इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? व्हेन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ ए पॉपुलेशन हैज लॉस्ट इम्यूनिटी टू एन इन्फेक्शन। बी, इंक्रीजिंग द इम्यून सिस्टम इन a community by providing drugs and medicines. C, a high percentage of people in a given community is immune to a disease. डी, नन ऑफ द एबव। तो आपको बताना है व्हाट इज द राइट ऑप्शन रिगार्डिंग हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी की रिगार्डिंग कौन सा राइट ऑप्शन सही है। तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दें। नाउ द राइट आंसर इज सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A high percentage of a people in a given community is immune to disease. So since the coronavirus pandemic began, the term herd immunity has been flung around as one solution to the devastating virus ravaging countries all over the globe. The term explains the situation in which a high percentage of people in a given community, a city, state, or entire country is immune to disease either through vaccination or because those people have been exposed to the virus and their immune system have built antibodies to protect them from out. Okay, तो herd immunity का मतलब है has flung around as one solution to the devastating virus, okay, ravaging countries all over the globe. The term explains the situation in which a high percentage of people in a given community is immune to a disease. तो इस टर्म का मतलब है कि जैसे मान लो किसी जगह 100 लोग रह रहे हैं, 100 लोग एक गांव में रह रहे हैं और 100 लोग के पास क्या है, कोरोना वायरस से लड़ने की, उस पूरे गांव में, उस पूरे विलेज में कोरोना वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी उनके अंदर है, तो उसको क्या बोला जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो आज का ये हमारा क्वेश्चन था। होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस। वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस। फर्स्ट हमारा न्यूज है, इंडिया एम्स टू सेटअप 100 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय 2022। तो इंडिया क्या कह रहा है कि 100 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी 2022 तक बनाने का प्लान कर रहा है, फ्रॉम 34.6 गीगावाट करेंटली। तो अभी कितना है, 34.6 गीगावाट है अभी हमारे पास सोलर पावर, और इसको कितना करना है, 100 गीगावाट। ओके, given that the cost of modules produced in China is up to 10% cheaper than the one manufactured in India, the push for input manufacturing domestically could improve cost competitiveness and reduce the dependency on import. तो गवर्नमेंट का हमारी कहना है कि जितने भी ज़्यादा, आपको ये पता होना चाहिए कि जितने हमारे यहाँ सोलर जो पैनल आते हैं उसका इंपोर्ट हम सबसे ज़्यादा कहाँ से करते हैं, चाइना से करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें अब हमें सेल्फ रिलायंस बनना पड़ेगा, हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा किसी भी कंट्री के ऊपर, और हमें अपना खुद का क्या करना पड़ेगा, खुद का हमें स्टार्ट करना पड़ेगा प्रोडक्शन। ओके, तो हमें तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि 34.6 गीगावाट को अब कितने में चेंज करेंगे, 100 गीगावाट में चेंज करेंगे। कमला देवी हैरिस बिडेन हिस्टोरिक पिक। तो कमला देवी हैरिस को अभी वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है अमेरिका का। तो ये बहुत बड़ा इंडिया विंस है, मतलब कहा जाए कि क्योंकि कमला देवी का ओरिजिन इंडियन है तो इसलिए ये इंडियन विंस है, उनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, कहाँ का, यूएसए का। Next, we move to the next news. Next. Private operator to pay railways if train delayed early. प्राइवेट ऑपरेटर टू पे रेलवेज इफ ट्रेन डिलेड अर्ली। तो प्राइवेट ऑपरेटर रेलवे को पे करेंगे अगर ट्रेन क्या होती है, डिलेड हो रही है। ओके, डिजाइनिंग द न्यू बिजनेस सेगमेंट ऑफ प्राइवेट ट्रेन ऑपरेशंस इन इंडिया, द इंडियन रेलवे हैज वर्कड आउट स्ट्रिक्ट रूल फॉर प्राइवेट ऑपरेटर्स। तो इंडियन रेलवे ने एक स्ट्रिक्ट रूल बना दिया, किसके लिए, प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए। दे विल पे हैवी डैमेज टू द रेलवेज इफ ट्रेन आर लेट। वो बहुत ही ज़्यादा हैवी डैमेज पे करेंगे इफ ट्रेन आर लेट, इफ प्राइवेट ट्रेन आर लेट, or even early, and must guarantee at least 95% punctuality each year to avoid financial penalties. ना ही जल्दी होना चाहिए और ना ही लेट होना चाहिए, एकदम पंचुअल होना चाहिए, टाइम टू टाइम। ओके, तो जल्दी होने पे भी फाइन लगाएगी रेलवे गवर्नमेंट एंड लेट होने पे तो लगाएगी। नेक्स्ट वे मूव टू द एडिटोरियल पेज। फर्स्ट एडिटोरियल इज हॉनरेबल जजेस, written by Ramchandra Guha, famous historian from Bangalore.
He's a famous historian. His book is also in, we can read in UPSC. This letter, written with respect as well as in anguish, I write as a historian and as a citizen concerned in both capacities with the growing lack of faith among many Indians in the functioning of the Supreme Court. तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग के ऊपर ये लिखा है ये आर्टिकल. तो ऑथर का कहना है कि लेट मी से स्ट्रेट अवे दैट दिस इज द पार्ट ऑफ द wider degradation of Indian democracy, in which the court is by no means the central actor. Other and possibly more serious manifestation of this degradation are the politicization of civil service and the police. Okay, the creation of the cult of personality, the intimidation of the media, the use of text and innovative agencies to harsh and intimidate independent voices, the refusal to do away with repressive colonial era laws and instead the desire to strengthen them, and not less the undermining the Indian federalism by the steady whittling down of the power of the state by the center. तो ये कहना है इनका ऑथर का कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन they not work according to constitution. Court must reflect on its calling as defined by the constitution and the direction it is taking. तो कोर्ट अपना काम नहीं कर रही है, वो किसके अंडर में आके काम कर रही है? सेंटर के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कोर्ट काम कर रही है अपना. while the supreme court cannot be blamed in any way for why and how this degradation of Indian democracy originated, it has in recent years done little to stop or stem it. Some example of its failure in its regard have been the court refusal to strike down laws like UAPA that should have no place in constitutional democracy. तो UAPA, ऑथर का कहना है कि UAPA नाम का कोई लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लॉ बनाने की कोई भी आर्टिकल बात नहीं करता है. इट्स अनकॉन्सिक्वेंशियल डिले इन हियरिंग मेजर केसेस सच एज विथ रिगार्ड टू election funding and the Citizenship Amendment Act and its denial of basic human rights to the children and students of Kashmir, deprived for a full year of access to education and knowledge as a consequence of the longest internet shutdown in the history of any democracy. तो ऑथर का कहना है कि जैसे जम्मू कश्मीर में 1 साल तक पूरे इंटरनेट बैन कर दिए गए थे, 1 साल तक वहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं था और वो लोग बिना इंटरनेट के, तो ये एक लॉन्गेस्ट शटडाउन इन द हिस्ट्री in any democracy. Constitutional scholar and practicing lawyer can perhaps multiply this example manifold. The COVID-19 crisis has seen a further acceleration of this dangerous trend toward authoritarian and centralization of the power. The union government and the ruling party have used the crisis to further promote the cult of personality. Okay. The failure of Supreme Court is in part a failure of leadership. तो ऑथर का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट फेल हो रही है is a part of failure of its leadership. That one serving chief justice could tell a daughter wishing to see her mother why had been detained under a draconian act to be careful about the cold, and that another serving chief justice could tell migrant worker left jobless around after the unplanned lockdown that since they were being given some food they should not ask for wages. तो ऑथर का कहना है कि जैसे अनप्लान्ड लॉकडाउन लगा दिया गया था हमारी गवर्नमेंट द्वारा, तो उनके पास जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके पास ना प्रॉपर फूड था, ना प्रॉपर वेजेस थे, ना प्रॉपर वेजेस उनको मिल रहे थे, ना प्रॉपर सैलरी मिल रही थी, उनको पैदल ही जाना, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसको दिखाई ही नहीं दिया. ओके, दैट सच callous and unfeeling remark could come from the Chief Justice himself reflect poorly on the court. Okay. The assessment are shared by many of the wisest and most experienced member of the bar. Hence, this letter a desperate cry from a historian and citizen who see his country democracy and constitutional framework crumble before his eyes. तो ऑथर का कहना है कि हमारी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों अपने अलग दिशा में चल रहे हैं, मतलब दोनों सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं.
Seal of Justice. Supreme Court interpretation on equal inheritance to daughter is one more steps toward ensuring gender justice. तो इसके बारे में हम पूरा एक प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे जेंडर इनहेरिटेंस के बारे में, तो अभी हम ये आर्टिकल डिस्कस नहीं करते हैं. नेक्स्ट मूव टू द नो चेक ऑन फीकल लॉयल्टीज. व्हाई एंटी डिफेक्शन लॉ हैज फेल्ड इट्स पर्पस. तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है क्योंकि राजस्थान में जो क्राइसिस चल रहा है, द एंटी डिफेक्शन लॉ इज सपोज टू deter MLAs from defecting from their political parties. They can lose their seats in the legislature for defining their party, and if declared a defector, they cannot become a minister in a government for 6 months. But the constitutional provision related to the anti-defection law have been reduced to a joke. तो बोला जा रहा है कि जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कौन आता है, एमएलएज आते हैं जो पार्टी को लीव करके दूसरे पार्टी में जाते हैं. अगर वो इनके अंदर में आ जाते हैं तो उनको 6 महीने तक कि गवर्नमेंट में किसी भी मिनिस्टर पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा. अगर हैं, नहीं है तो कोई 6 महीने तक बन भी नहीं सकते. बट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू अ जोक. तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो बनाया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, उसका कोई मतलब नहीं है. देयर आर लिमिट ऑन इलेक्टोरल स्पेंडिंग बाय अ कैंडिडेट. बोथ दिस लिमिट्स अप्लाई ओनली टू द कैंडिडेट. पॉलिटिकल पार्टी कैन स्पेंड एन अनलिमिटेड अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर कैंडिडेट. ओके. Political issues require political solutions. So far, we have taken a legislative approach to addressing the problem of defection. तो ये आर्टिकल था हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, जो 10th शेड्यूल में है, जो बात करता है एमएलए जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी बात करता है. नेक्स्ट वी मूव टू द फ्रॉम पॉलिसी टू फैमिली, हाउ द कमला हैरिस नॉमिनेशन इज रेलिवेंट टू इंडिया. तो कमला हैरिस का नॉमिनेशन इंडिया के लिए कैसे रेलिवेंट है, तो बहुत सारे फेज में देखा जा रहा है कि इट इज़ अ पॉजिटिव फेज दैट द इफ शी बिकम एन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए देन इट इज़ गुड फॉर एन इंडिया. इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर कमला हैरिस बनती हैं कहाँ की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA. Okay, Harris Biden do no harm pick. She is not seen as being so far left as another former Democratic presidential candidate, Bernie Sanders and Elizabeth Warren, but is also not a centrist as Biden. How strongly has Harris identified with her Indian roots? Like many Indian Americans, Harris is often written about the phonetic symbols. हैरिस वॉज द फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन टू बिकम एन यूएस सेनेटर. तो आपको ध्यान रखना क्या कि हैरिस इज द फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन है जो फर्स्ट यूएस सेनेटर बनी है. ऑल द हैरिस वॉज रेज्ड मोस्टली बाय हर मदर फ्रॉम चेन्नई हु हैड सेपरेटेड फ्रॉम हर जमाइका फादर्स. She seldom delves into her Indian heritage, reflecting a broader reticence to share personal stories beyond the handful of well-known incidents. The Los Angeles Times wrote in also discounting Harris' account of her grandfather having been freedom fighter in India. तो हैरिस, कमला हैरिस के ग्रैंडफादर क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के. तो हैरिस का इंडियन रूट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एशिया अमेरिकन ओनली अकाउंट फॉर 5% ऑफ द इलेक्ट्रोड compared to 30% black voters. The foundation of race in the US remained fixated on black and white politics. Asian Americans have only recently been marking a presence. What was Biden's choices? Next we move to the who is Assamese, a proposed definition and several questions. Assamese के बारे में है ये explain section. Why is the matter of debate? Assam Accord was signed at the end of a 6-year agitation. कब हुआ था असम अकॉर्ड साइन? 1985 में, जो कि 6 साल उससे पहले क्या चल रहा था, 6-year agitation against illegal immigration from Bangladesh. In the context of accord, the question of who is Assamese stems from the language of Clause 6. Constitutional, legislative and administrative safeguards as may be appropriate shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and हेरिटेज ऑफ द असामीज पीपल. तो क्लॉज 6 की बात हमने कल की थी. द गिव्स राइज टू 2 क्वेश्चन. व्हाट विल दिस सेफगार्ड बी एंड हु आर द असामीज पीपल एलिजिबल फॉर दिस. तो ये है, इसके बारे में हम पूरा कल ही डील कर चुके हैं.
ये पूरा सेक्शन के बारे में। तो अगर आपको देखना हो तो हमारे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हम पूरा क्लॉज 6 आसाम एकॉर्ड इसके बारे में सारा कुछ डील कर चुके हैं। We move to the next news. UK economy slumps 20.4% in qualifier to enters recession. How it went wrong and what are the forecasts now? तो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, रिसेशन। व्हाट इज रिसेशन? जैसे अभी हमारी इकोनॉमी भी स्लो डाउन में थी, तो अभी देखते हैं रिसेशन क्या होता है। व्हेन द इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 2 क्वार्टर इन अ रो, क्या होता है जब एक क्वार्टर में रहता है तो स्लो डाउन, एक क्वार्टर में जब गिरता रहता है हमारा इकोनॉमी तो दैट इज स्लो डाउन। एंड इफ द इकोनॉमी 2 क्वार्टर इन अ रो, मतलब एक साथ 2 क्वार्टर में उसका डिक्लाइन देखा जाता है, तो दैट इज इन रेसेशन। ओके, होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस। और टाइम लिमिट भी दिया है 6 महीने तक। 6 महीने तक भी अगर हमारे इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा, बराबर गिरते जा रहा है, तो दैट इज इन वी आर इन रेसेशन। दिस चेंज इज क्लासिफाइड एज अ रेसेशन। द टर्म डिनोट्स अ बिजनेस cycle contraction when there is a general decline in economic activity and occurs when there is a widespread drop in spending and adverse demand shock. When a country economy is healthy, it grows over time and its GDP, gross domestic product, or the value of goods and services its प्रोड्यूसेस इन इंक्रीजेस। कह रहा है कि अगर किसी भी कंट्री की इकॉनमी क्या है, हेल्दी इकॉनमी है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसकी जीडीपी ग्रोथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसका क्या हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट्स प्रोड्यूसेस इंक्रीजिंग। तो जो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, वो उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब डिमांड हो रही है मार्केट में। तो ये क्या हो रहा है, हमारी इकॉनमी इज इन ग्रोथ। द लास्ट टाइम अ नंबर of countries entered a recessive phase was when the global financial crisis broke in 2007. कब हुआ था ये लास्ट टाइम? तो यूएसए ने बोला कि फिर से हम रिसेशन में जाने वाले हैं, बट लास्ट टाइम हुआ था 2007 में। जब क्या हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। अ रिसेशन कैन बिकम अ डिप्रेशन इफ इट लास्ट लॉन्ग इनफ, लाइक इन द लेट 1920s। जैसे 1920s में हुआ था, तो क्या हो गया था 1920s में, हम डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक, जैसे एक साल या 2 साल तक हमारे इकोनॉमी में कोई अगर ग्रोथ ना हो, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी इज ऑल्सो इन इज डिक्रीज फेज, दैट इज वी मूव टू द डिप्रेशन फेज। तो हम किस में आ जाएंगे, डिप्रेशन फेज में आ जाएंगे। वाई द यूके नंबर्स आर सो बैड? यूके जीडीपी प्रिंट मार्क्स द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द सेकंड क्वार्टर इन यूरोप एंड अहेड ऑफ स्पेन एंड फ्रांस। तो हम ये देख सकते हैं कि ना ही केवल हमारे इंडिया का ही इकॉनमी गिर रहा है, बल्कि और सारे फॉरेन कंट्रीज का, यूरोप हो गई, यूरोप के भी इकॉनमी गिर रही है, यूके हो गई एंड ऑल्सो फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, तो सबकी इकॉनमी पे फर्क पड़ रहा है ड्यू टू COVID-19 pandemic. The country which already has the highest death toll in Europe from the virus seem to be paying for late imposing lockdown restriction as compared to its neighboring such as Spain and France. The British economy also has a heavier alliance to this service sector. Okay, क्योंकि ब्रिटिश जो इकॉनमी है वो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट होती है, सर्विस सेक्टर पे, और हमारी इकॉनमी एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी डिपेंडेंट है, सर्विस सेक्टर पे उतनी डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए हमको उतना फर्क नहीं पड़ा है, हमारे जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। व्हाट अबाउट इंडियाज नंबर? इंडिया के बारे में क्या है? इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ इन द जनवरी टू मार्च क्वार्टर ऑफ 2019-20 एक्सपेंडेड एट इट्स स्लोएस्ट पेस इन 40 क्वार्टर्स एट 3.1%। तो हमारी इकोनॉमी तो पिछले साल से ही बेकार चल रही थी, तो इकोनॉमी 40%, 40 क्वार्टर मतलब अच्छी ग्रोथ जनवरी से मार्च में भी नहीं थी। पुल्ड ऑन बाय द मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, द डेटा factored in the lockdown impact of only the last week of March. A contraction in output is projected for the June quarter, a number of which the NSO will put on August 31. In the current fiscal, India's economy is projected to see a contraction of 4.5% to 12.5% in GDP. तो कह रहा है कि 4.5 से लेके, तो अभी हमारा इकॉनमी जीडीपी ग्रोथ कितना है, 4.5% ओनली। ओके, मुंद्रा ज्वाइन द बोर्ड ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग विच वॉज। ओके, तो आज का हमारे न्यूज़ एनालिसिस बस इतना ही था। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस।